नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों और समझते हैं कैसे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सवाल को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल को देखिए। आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज का आपको सिखा दिया हूँ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस का सेट 1 है। बैंक, एसएससी और रेलवे सारे एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बच्चों, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला नंबर सवाल है बच्चों, रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। ठीक है, रवि जो सूर्या से 12 ईयर्स क्या है, छोटा है। रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज, व्हाट विल बी सूर्या एज 9 ईयर्स हेंस। तो कहता है कि रवि जो है 40% है अपने अपने और सूर्या के दोनों के जोड़ के, ठीक है, सम के। और उसके बाद सवाल कह रहा है कि सूर्या का एज कितना होगा 9 ईयर के बाद, यानी 9 साल के बाद सूर्या का एज कितना होगा। ठीक है, यानी रवि और सूर्या की एज की बात करूं बच्चों, तो दोनों में कितना साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। और रवि का एज क्या है बच्चों, रवि का एज जो है प्यारे बच्चों 40% ऑफ द सम ऑफ, यानी कि 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। ठीक है, तो 2/5 होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर रवि और सूर्या दोनों, रवि प्लस सूर्या दोनों अगर 5 हो, रवि और सूर्या दोनों 5 हो, तो रवि कितना है बच्चों, रवि यहाँ पे 2 है। ठीक है, रवि यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। रवि और सूर्या 5, तो रवि यहाँ पे 2। तो बच्चों सूर्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, सूर्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी रवि और सूर्या के बीच अगर परसेंटेज को निकालूं, तो ये परसेंटेज हमारे रेशियो निकालूं तो 2:3 आएगा। यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है बच्चों, 12 का। यानी 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है बच्चों। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 24 होगा। और 3 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 36 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 9 साल के बाद सूर्या का एज कितना होगा। 9 साल के बाद सूर्या का एज कितना होगा बच्चों, तो 36 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा बच्चों, 45 आएगा। यानी हमारा कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर ये रहा सवाल, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम है। यानी कि जो डिफरेंस है बच्चों दो नंबर का, मान लीजिए a माइनस बी जो है बच्चों कितना है, 45%। 45% का मतलब क्या है, 9/20 है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है बच्चों ए माइनस बी अगर 9 होगा बच्चों, ए माइनस बी अगर 9 होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी यहाँ पर 20 होगा, क्योंकि ए माइनस बी बोला 45% ऑफ देयर सम। ठीक है, ए प्लस बी 20 होगा, तो 20 का जो है 45% यहाँ पे इस तरह से लिखिए बच्चों, इस तरह से लिखिए। 45% का वैल्यू कितना होगा, 9/20 होगा। यानी 20, ए प्लस बी अगर 20 हो तो 20 का 45% कितना आएगा, 9 होगा। यानी ए प्लस बी 20 है, ए माइनस बी कितना आ गया, 9 आ गया। तो रेशियो ऑफ देयर लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर कितना होगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए पता करना है बच्चों, तो ए कितना होगा और बी कितना होगा। ए होगा 20 और 9 कितना होगा, 29, 29/2 होगा रेशियो में। और यहाँ पे घटा करके 2 से भाग दीजिए, 11/2 होगा। ठीक है, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी 29:11 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, लार्जर नंबर टू द स्मॉलर, यानी 29:11 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ x इज। x%, यानी x% का मतलब क्या है बच्चों, 100 से भाग दीजिए, ऑफ का मतलब गुना, 25/2 बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 150 दे रखा है। ठीक है, यानी 25 से यहाँ पे 4 मरते हुए 25 होगा 100 होगा, 4 दूना 8, 15 8 कितना होगा बच्चों, 120, यानी 1200। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये रहा, 25% ऑफ 120 एंड 40% ऑफ 380 इक्वल टू डैश ऑफ 637। कैसे होगा, 25% का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 गुना 120। ठीक है, 1/4 गुना 120 प्लस 40%, यानी 2/5 गुना 380। ठीक है, यहाँ पे ऑफ है, 380 होगा। ठीक है, बराबर x गुना 637। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 4 से कट कीजिए तो 4 तिया 12, यानी 30 आ गया, प्लस 5 से 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35, 3 0 5 6 30, 76 दूना कितना होगा बच्चों, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, और यहाँ पे हासिल 152, और यहाँ पे x गुना कितना है, 637। ठीक है, यहाँ पे 152 और 30 जोड़िएगा तो कितना आएगा बच्चों, 182।
यानी 182 आ गया बराबर x गुना 637 आ गया। अब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो 182 बटे कितना आ गया 637 आ जाएगा। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या आएगा 91 से यहाँ पे कट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 मरतबे 91 से 7 मरतबे आएगा 2/7 बराबर हमारे पास x आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 50% ऑफ p इक्वल टू 25% ऑफ q देन p इक्वल टू x% ऑफ q फाइंड x। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है बच्चों 50% का मतलब 1/2 होता है, 1/2 p का और 1/4 हो गया q का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है p बराबर x% ऑफ q दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, p/q अगर निकालू बच्चों p और q का रेशियो निकालू तो हमारे पास 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे p बराबर दे रखा है x% ऑफ q। ठीक है, यहाँ पे p का वैल्यू अगर 1 मानूं तो बराबर x% ऑफ q का वैल्यू कितना होगा बच्चों 2 होगा, यानी 1/2 बराबर x% का मतलब नीचे 100 से भाग दे दीजिए, 2 से यहाँ पे 50 मरतबे कट होगा, x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू 50, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर अगला सवाल ये रहा, given that 10% of age income equal to 15% of wage income equal to 20% of siege income, if sum of their income is 7800 then wage income is, यानी 10% ऑफ यानी 10% का मतलब 1/10 ए का बराबर 15% यानी 3 बटे कितना 20 बी का बराबर 20% यानी 1/5 सी का। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ता है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 20 और 5 का एलसीएम निकाल के सब में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पर करिए। इसको करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 है, 5 ना 10 5 का 20 और यहाँ पे 1 4 दूना 8 8 पंचे 40, सब जगह 40 से गुना कीजिए, तो 40 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4a। ठीक है, 40 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4a आएगा, और यहाँ पे 40 से तो यहाँ पे 6b आएगा, और बराबर 40 से गुना कीजिएगा तो 8c आएगा। ठीक है, अब 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8, यानी हमारे पास क्या आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। इस तरह से आपको पहले कर लेना है। अब यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है, तो जब आप ए रेशियो लिखिएगा तो इधर को झाँप लीजिएगा, इस दोनों को गुना करके लिखिएगा, यानी 4 तिया 12। जब बी लिखिएगा तो बी को ऐसे कर दीजिए, और इस बाकी को जो है बच्चों बाकी को गुना करना पड़ता है। 4 दूना 8 हो गया, और जब सी लिखना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट कर सकते हैं, 6 दूना 12 2 चौका 8 2 तिया 6, यानी 6:4:3 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सारा इनकम जो टोटल इनकम है 7800 है, तो 6 4 10 10 3 13, 13 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 7800, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा 13 6 78 यानी 600। तो यहाँ पे बी का इनकम पूछा बच्चों, तो बी को 4 को 600 से गुना कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 6 चौक 2400। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। आगे बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा, तो ये रहा अगला सवाल। हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल इज। ठीक है, हाफ ऑफ 1% यानी हाफ 1/2 का परसेंट निकालना है बच्चों, यानी हाफ ऑफ 1% 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5, और गुना कितना 1/100, परसेंट हटाऊंगा तो। अब यहाँ पे 1 दशमलव के बाद 1 डिजिट के बाद दशमलव है, 1 पर डबल 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा बच्चों 0 देना पड़ेगा, यानी 0.005 होगा। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जितना जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 में 10 से भाग देना है, तो बच्चों यहाँ पे 0.5 आएगा। ठीक है, 1 पर एगो 0 है तो 1 अंक के बाद ही दशमलव पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए 5/100 रहता तो यहाँ पे 0.05 होता। 1 पर डबल 0 है, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक नहीं पूरेगा तो उसके लिए यहाँ पर 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पर कैसे किया हो 0.005, यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल। A team played 40 games in a season and won 24 of them. What % of games played did the team win? यानी कि 40 को गेम हुआ बच्चों, उसमें कितना जीत लिया 24 को जीत लिया, तो कितना परसेंट है ये बताना है। 100 से गुना करिए, 0 से 0 5 दूना 10 2 दूना 4, यहाँ पे 12 दूना 24, यहाँ पे कितना है बच्चों 12 पंचे 60, यानी 60% गेम इसने जीत लिया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 125% ऑफ एक्स इज 100 देन एक्स इज। ठीक है, 125 का मतलब क्या है बच्चों 1 + 1/4। ठीक है, किसका बच्चों एक्स का, 100% + 25 लिख सकते हैं, 100% का 1 + 25% का 1/4। एक्स कितना दे रखा है 100 दे रखा है, यानी यहाँ पे कितना आएगा
5/4 गुना x बराबर 100, ठीक है। यहाँ पर करिएगा तो 20×5 100 है, यहाँ x का वैल्यू कितना है बच्चों, 20×4 = 80 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा, 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 80 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 पर्सन कॉन्टेस्टेड इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द विनिंग कैंडिडेट secured 57% of total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. The number of total votes polled is, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों जो कैंडिडेट जीतता है, इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, उसमें जो कैंडिडेट जीतता है उसको 50% वोट मिल जाता है, यानी 100% अगर वोट है तो उसमें से 50% वोट मिल जाता है जीतने वाले को। तो बस कितना गया बच्चों, 43% मिलता है हारने वाले को। और जीतता है कितना से, 42,000 से। तो यहाँ पर देखिए कितना से जीतता है बच्चों, 7 में से 3 गया 4, 5 यानी 14 से, लेकिन प्रश्न के अनुसार 42,000 वोट से जीतता है। तो यहाँ पे 14 का वैल्यू 42,000 हो गया। कितना गुना ज़्यादा, 3,000 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ टोटल वोट्स, तो 100% वोट हुआ था बच्चों, तो 3,000 से 100 में गुना होगा, तो यानी 100 गुना 3,000। इसका क्या मतलब है, 3 पर 5 को 0, ठीक है, 3 लाख वोट, ठीक है। सी टोटल वोट कितना था बच्चों, 3 लाख था। टोटल वोट कितना, 3 लाख वोट था। ओके, अगला सवाल है बच्चों, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड, 3 गो जो है कैंडिडेट लड़ता है चुनाव। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% votes and the second got 36% vote. If the total number of votes polled were 36,000, find the number of votes got by the third candidate. मतलब कि जो पूरा वोट जो पड़ा वो है 36,000 वोट, ठीक है। 3 कैंडिडेट लड़ता है जिसमें एक कैंडिडेट पाता है 40%, दूसरा 36%, तो थर्ड कैंडिडेट को वोट कितना मिला। तो इसका मतलब है 100 वोट अगर होता, मान लीजिए 100 वोट अगर मान लिया, तो एक को कितना मिला बच्चों, 40 वोट मिला, दूसरे को कितना मिला, 36 वोट मिला। अब बच कितना गया, 40 और 36 76, तीसरे को मिलेगा बच्चों 24 वोट, ठीक है। 4 से कट कीजिएगा तो 4 दही 40, 4 से कट कीजिएगा 4 9 36, 4 से कट कीजिएगा 4 6 24, ठीक है। 10 9 और 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो टोटल वोट कितना है बच्चों, 10 और 9 19 और 6 25, यानी 25 का वैल्यू दे रखा है 36,000, ठीक है। 25 का वैल्यू 36,000 दे रखा है, 36,000 हो गया। ओके, तो थर्ड कैंडिडेट को 6 का वैल्यू कितना होगा ये पता करना है। तो 5 से पहले कट करते हैं इसको, 5 से 5 7 35, ठीक है। 1 0 5 2 10 यानी 7200, 5 से 50 25, फिर 5 से कट कीजिएगा तो 5 का 5, 2 2 5 का 20, 5 का 20, ठीक है। 1440 वोट, यानी एक का वैल्यू आ गया बच्चों 1440, यानी 6 का वैल्यू कितना आएगा, तो 6 गुना 1440 आएगा, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 2 8, 8640, 8640 बी ऑप्शन, यानी सी कैंडिडेट को कितना वोट मिला बच्चों, 8640 वोट मिल गया, ठीक है। 8640 वोट मिल गया, 8640 वोट मिल गया। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों, a supply of juice last for 35 days if it is increased by 40%, the number of days would the same amount of juice last is। जूस जो है बच्चों 35 दिन में ख़त्म हो जाता है, इफ़ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, अगर इंक्रीज इसका 40% से बढ़ा दिया जाता है बच्चों, तो नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट, तो उतना ही जूस जो है कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा ये पता करना है। तो टोटल जो है बच्चों जूस कितना दिन में ख़त्म हो जाता है, 35 दिन में, ठीक है। यानी एक जूस है तो ये 35 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका यूज बढ़ा दिया जाता है 40% से, ठीक है। 40% का मतलब कितना है, 2/5, यानी कितना बढ़ जाएगा बच्चों, पहले कितना दिन में ख़त्म होता था यूज पहले, अच्छा यहाँ पे 40% का वैल्यू कितना होता है, 40% का वैल्यू 2/5 होता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे पहले 5% यूज होता था, तो अब कितना बढ़ गया बच्चों, 5 का 40% बढ़ गया, यानी 7 यूज होता है। पहले 5 यूज होता था तो अब 7 यूज हो रहा है, ठीक है। यानी पहले अगर 7 दिन लगता था तो अब कितना लगेगा बच्चों, 5 दिन लगेगा, ठीक है। यानी पहले 7 का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 का वैल्यू 35 दे रखा है, यानी क्या गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, यानी 5 नहीं कितना दिन लगेगा, 5 गुना ज़्यादा यानी 25 दिन लगेगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम, द वैल्यू ऑफ x इज। 60% ऑफ ए इनकम, 60% वाला 3/5 गुना ए इक्वल टू 75%, यानी 3/4 गुना क्या होगा बच्चों, बी। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ए और बी का रेशियो निकालना है, ए इससे कट होगा, a/b निकालिएगा बच्चों तो 5:4
4 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, बी इज इनकम इज इक्वल टू बी इक्वल टू x% यानी x/100 गुना ए दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब है b/a बराबर x/100 है। b/a/b 5/4, b/4/5 आएगा बराबर x/100। 20 पंचे 100 यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 20 चौक 80 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, ये रहा अगला सवाल। 30% ऑफ ए इज 0.25 ऑफ बी 1/5 ऑफ सी, देन ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू। 30% का मतलब 3/10 हुआ गुना ए, 0.25 का मतलब क्या होगा बच्चों, 1/4 होगा, 1/4 गुना बी बराबर 1/5 गुना सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। अब इसमें ऐसा संख्या से गुना करिए ताकि ये सब बच्चों रेशियो में ना रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10, 4, 5 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 10, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो 10, 4, 5 का एलसीएम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, 2 से लगाइएगा 5 और 4 2 और यहाँ पे 5, फिर 5 से लगाइएगा 1 2 1। ठीक है, 15 10, 10 दूना 20। ठीक है, यानी 20 से सब में गुना करिए, इसमें 20 से गुना करिएगा तो 10 दूना 20 यानी ए कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करिए, यहाँ पे 20 से गुना कीजिएगा तो 6a बराबर हमारे पास 20 से 5b और बराबर 20 से करिएगा तो 4c आ गया। अब यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c लिखना है। जब a रेशियो लिखना हो तो इसको झाँप दीजिए, इस दोनों को गुना करके लिखिएगा, 5 चौका 20, b लिखिएगा तो 6 चौक 24। ठीक है, और c लिखिएगा बच्चों तो 6 पंचे 30। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं 4 से। ठीक है, 2 से कट करिए 10 12 15। ठीक है, यानी 10:12:15, 10:12:15, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे जब ए का रेशियो लिखना होता है तो इस दोनों को गुना करते हैं। अभी सब बराबर है, 6a 5 20 4c। ए का वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें जिस संख्या से गुना करे उतना ही आंसर है, जितना b से इसमें गुना करे, जितना c से इसमें गुना करे, सब संख्या बराबर आना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए जब a लिखते हैं बच्चों तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 20 से, 20 छक 60 हो जाएगा। जब b लिखेंगे तो 20 छक 120 हो जाएगा, b लिखेंगे तो यहाँ पे 6 तक 24 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। जब c लिखना होगा तो 30 से गुना करेंगे 4 में तो 120 आ जाएगा, इसलिए इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स है इसका। अगला सवाल है बच्चों, the price of sugar is increased by 20% if the expenditure on sugar has to be kept the same as earlier. The ratio between the reduction in consumption and the original consumption is, यानी कि प्राइस बढ़ गया बच्चों, 20% से बढ़ गया है। 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी पहले प्राइस 5 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब प्राइस का जस्ट उल्टा होता है कंजप्शन, यानी पहले 6 यूज होता होगा तो अब कितना यूज होता है बच्चों, 5 यूज होता है। ठीक है, अब सवाल कहता है if the ratio between the reduction in consumption and the original consumption, the ratio between the reduction in consumption यानी कितना कम गया बच्चों, 1 कम गया है। पहले कितना यूज होता था, एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, 5 का, यानी 1:5 होगा। ठीक है, ओरिजिनल कंजम्पशन 5 का यूज होता था। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन कितना का हो गया, 1 का हो गया। ठीक है, तो 1:5 हो गया। अगला सवाल है बच्चों, the sum of two number is 520, the bigger number is decreased by 4%, the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal, the smaller number is। ठीक है, आप कहते हैं सम ऑफ टू नंबर इज 500, बिगर नंबर को डिक्रीज किया जाता है 4% से। ठीक है, और स्मॉलर नंबर को इंक्रीज किया जाता है 12% से। देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल, जब तब नंबर जो आता है वो इक्वल आता है। तो एक नंबर मान लेता हूँ ए, इसको डिक्रीज किया जाता है 4% से, 4% का मतलब 1/25, इसको डिक्रीज करेगा तो 24/25 आएगा। और बिगर नंबर को क्या किया जाता है बच्चों, 12% से इंक्रीज किया जाता है। 12% से इंक्रीज करने का मतलब 3/25 हुआ, यानी ये हमारे पास 28/25 आ जाएगा। 25 से 25 कट होगा, ए रेशियो बी निकालिएगा तो 4 से 4 छक 24, 4 से 4 सत्ते 28, यानी 7/6 आ गया। दोनों का जोड़ दे रखा है बच्चों 13, यहाँ पर जोड़ है तो 13 आ रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार 520 आ रहा है, यानी 520, यानी 1 का वैल्यू 40 आ गया। तो स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर 6 का वैल्यू निकालना है, 6 छक 24, यानी हमारे पास 240, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा बच्चों। सवाल है बच्चों, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ अल्कोहल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। कहते हैं 1 लीटर पानी जो है ऐड किया जाता है 5 लीटर अल्कोहल, और पानी का अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें, जिसमें
परसेंट जो है अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व बच्चों, 40%, ठीक है, का वैल्यू क्या होता है, 2 बटे यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। यानी अल्कोहल और वाटर को 5 मानो दोनों मिला करके, तो बच्चों 5 का 40% जो है केवल अल्कोहल है। यानी अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या आएगा बच्चों, अल्कोहल अगर 2 है 5 में, तो यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे 3 वाटर नहीं रह करके 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब कहता है स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ अल्कोहल का कितना है नया सॉल्यूशन में, तो बच्चों अल्कोहल 2 है, ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, 5 लीटर पहले था, 1 लीटर और जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे 2 से 2 तिया 6, 100/3 का मतलब क्या होता है 33, 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखिए, अ लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन इज, ठीक है। यानी कि 1 लीटर प्योर अल्कोहल ऐड किया जाता है 6% मिक्सचर में, जिसमें 30% अल्कोहल है। तो बच्चों 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है, ठीक है, 3/10 होता है। यानी 10 का 3% कितना है, 3 है। यानी पूरा मिक्सचर 10 हो तो अल्कोहल कितना होगा, उसमें 3 होगा, यानी अल्कोहल 3, तो वाटर कितना होगा बच्चों, वाटर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिएगा तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है बच्चों, 10 है। 10 का वैल्यू क्या दे रखा है, 10 का वैल्यू 6 दे रखा है, यानी 1 का वैल्यू हमारे पास 6/10 होगा, ठीक है। 1 का वैल्यू हमारे पास 6/10 हुआ, तो बच्चों 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू 3 गुना 6/10 होगा, और यहाँ पर देखिएगा 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 गुना 6/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ गया। अलग अलग इसको अगर निकाले तो अब यहाँ पे क्या करिए बच्चों, 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा 9/5, और यहाँ पे करिएगा 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, वाटर आ गया 21/5। अब यहाँ पर क्या करता है, अल्कोहल इसमें ऐड करता है बच्चों, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है, 1 ऐड कर दूंगा, तो 1 ऐड करने के बाद कितना आएगा, 14/5 आ जाएगा। तब हमको क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, 21/5 होगा, 21/5 और बटे ये टोटल मिक्सचर कितना होगा बच्चों, 14 और 21 जोड़िएगा तो हमारे पास आ जाएगा 35/5, यानी टोटल हमारे पास 7, वैसे मान के चलिए 6 और 1 कितना 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना होगा और यहाँ पे 100 से गुना होगा, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। तो अब यहाँ पे 7 है बच्चों, 7 से 7 तिया 21 हो जाएगा, 5 से यहाँ पे कट होगा, 5 से कट करिएगा तो 25, 20 पंचे 100 है ना, 20 पंचे 100 यानी 20 तिया 60, यानी 60% आएगा बच्चों। सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ रहा, ये रहा सवाल। 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4, ठीक है, यानी 1:4 में अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है। 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, यानी 4 और 1 कितना होगा 5, हम मेरे अनुसार 5 है, लेकिन सवाल के अनुसार 15 लीटर है। 5 का क्या गुना जो ज़्यादा, 3 गुना, यानी वाटर कितना होगा 3 गुना ज़्यादा, 12 होगा, और ये भी 3 गुना ज़्यादा, यानी कितना होगा 3 लीटर होगा, ठीक है। अब इसमें 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, यानी वाटर यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल पूछा है, तो 3/15 और 3 कितना 18 गुना यहाँ पे कितना होगा बच्चों 100 होगा। परसेंटेज लगा देना है, 3 छक 18 होगा, 50 और यहाँ पे 3, ठीक है, 50 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3 आ जाएगा, 16 3 48, 48 और 2 50, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 50/3% का मतलब 16.2/3% होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल the ratio in which two sugar solution of concentration 50% and 40% are to be mixed to get solution of concentration 30%। तो रेशियो निकालना है, तो इस तरह के सवाल है बच्चों, ठीक है। दो सॉल्यूशन को 15% और 40% मिलाने के बाद जो है कितना लाना है बच्चों 30% का मिक्स करके लाना है, तो 15%, और यहाँ पे लिखूंगा 40%, और यहाँ पे लिखना है बच्चों 30%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इधर से घटाइएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ इधर से घटाइएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 5 से 15 10, 5 या 15, यानी 2 रेशियो 3 में होगा, 2:3 के अनुपात में होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है, ए कैन डू वर्क इन 70 days, बी इज 40% मोर इफिशियंट देन
एफिशिएंट देन ए, इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश दैट वर्क। बी क्या है बच्चों, बी 40% मोर एफिशिएंट है, 40% वाला 2/5। अगर ए 5 दिन में काम करता है बच्चों, तो बी कितना दिन में, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफिशिएंसी है बच्चों, ए का एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी का कितना है, 7 है, ठीक है। बी का कितना है बच्चों, 7 है, क्योंकि बी 40% मोर एफिशिएंट देन ए है, ओके। अब यहाँ पर इसको रेशियो का उल्टा कीजिएगा बच्चों, एफिशिएंसी का उल्टा कीजिएगा, तो यहाँ पे उसका दिन आ जाएगा, ठीक है। यानी ए अगर 7 दिन में करता है कंप्लीट काम को, तो बी 5 दिन में कंप्लीट करेगा। ए कैन डू वर्क इन 70 डेज, यानी 7 नहीं 70, क्या गुना ज़्यादा बच्चों, 10 गुना ज़्यादा। तो ये भी 5 नहीं 10 गुना ज़्यादा, यानी कितना होगा बच्चों, 50 दिन होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी के उल्टा बच्चों दिन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं।